हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस। आपकी चाहे रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम हो और आपकी स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका मैथ की वजह से मेरी गारंटी है सिलेक्शन नहीं रुकेगा। टाइम एंड डिस्टेंस की मैंने आपके लिए 2 क्लास अपलोड कर दी है और आपको बिल्कुल बेसिक से मैंने शुरुआत की है। चाहे मैं कोई भी चैप्टर की शुरुआत करूं, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैंने कल आपको ये वाला क्वेश्चन करवा दिया था। 8 नंबर क्वेश्चन तक मैंने कल सोल्व करवा दिया था और मैंने आपको बताया था कि कल हम 9 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास की। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन अपने पास स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन मेरे से पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है तो वह 40 मिनट देरी से पहुँचता है। यदि वह 8 किलोमीटर पर आवर की गति से चले तो वह नियत समय से कितने समय पूर्व पहुँचेगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताओ मुझे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति है वह 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है किस स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो पहले यहाँ से टाइम निकाल लेंगे। तो अपने पास टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपने को कितनी दे रखी है, 20 किलोमीटर, और यहाँ पर स्पीड कितनी दे रखी है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो 20 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो अपने पास टाइम यहाँ से कितना आएगा, 4 घंटे अपने पास आएगा। लेकिन आगे वह बोल रहा है तो वह 40 मिनट देरी से पहुँचता है। आपको कहीं जाना है, आपको 4 घंटे में पहुँचना है और आप 40 मिनट लेट हो, तो आपको सही समय कितना होगा आपका पहुँचने का। आपको पहुंचना है 4 घंटे में, किसी जगह आपको जाना है, 4 घंटे में आपको पहुंचना है और आपको पता चला कि अपन 40 मिनट लेट हैं, तो सही समय कितना है, 4 घंटे में से 40 मिनट माइनस कर देंगे। तो 3 घंटे 20 मिनट को में आपको पहुंचना था। आपने दूसरे दिन देखा कि पहले दिन भी हम लेट हो गए, तो आप अपनी चाल को बढ़ाते हो। डिस्टेंस वही है 20 किलोमीटर अपने पास, लेकिन आपने स्पीड बढ़ा दी, 8 किलोमीटर पर आवर की गति से चले तो नियत समय से कितने समय पूर्व पहुंच जाओगे। तो यहाँ से भी अपन क्या करेंगे, टाइम निकाल देंगे। तो टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपने पास कितनी है, 20 किलोमीटर, स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। तो अपने पास यहाँ से टाइम कितना जाएगा, 2 घंटे। अपने पास यहाँ पर 40 मिनट आप माइनस करोगे तो यहाँ पर 3 घंटे 20 मिनट में आपको पहुँचना था। जब आप 20 को डिवाइड करोगे 8 से तो यहाँ पर 2 घंटे 30 मिनट में पहुँच जाओगे। पहले दिन आप 3 घंटे 20 मिनट में आपको पहुँचना था, लेकिन आप कितने घंटे में पहुँच रहे हो, 2 घंटे 30 मिनट में पहुँच रहे हो। तो कितने समय पहले आप यहाँ पर पहुँच गए। तो यहाँ से आप माइनस करना, 50 मिनट पहले पहुंच गए। आसान कैलकुलेशन है। 3 घंटे के लिए यहाँ पर 30 मिनट है और यहाँ पर कितना है, 3 घंटे से 20 मिनट ज़्यादा है। तो 30 मिनट तो ये है और 20 मिनट ये है, तो कितना समय पहले पहुंच गए आप, 50 मिनट पहले पहुंच गए आप अपने निर्धारित समय से। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आपके लिए है, खुद के लिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। जो पीछे में 2 क्वेश्चन आपको सोल्व करवा के आया था, सेम पैटर्न के, जो पिछले 2 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाए थे उसी पैटर्न पर अपने पास ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक किसान 21 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय कर सकता है। वह उस दूरी का कुछ भाग 8 किलोमीटर पर आवर की दर से पैदल तथा कुछ 9 किलोमीटर पर आवर के घंटे की चाल से साइकिल से तय करता है।
तो वह कितना किलोमीटर पैदल तय किया। तो ये क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करना है। पिछले कल की क्लास हमने पढ़ी थी, उसमें इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए थे। तो ये क्वेश्चन आप खुद को सोल्व करना है, आपके लिए था ये क्वेश्चन। अब बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपने पास अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो। एक लड़का स्कूल के लिए 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, वह 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस लौटता है। यदि पूरी यात्रा के दौरान उसे 50 मिनट का समय लगता है तो लड़के की यात्रा की दूरी क्या होगी, कि लड़के ने कितनी डिस्टेंस तय की, वो अपने को यहाँ पर बतानी है। तो क्वेश्चन को पढ़ो और यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और पहले मेरे से पहले आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। जब तक क्वेश्चन आप खुद से सोल्व नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें बहुत कम समझ में आएगी। तो यहाँ पर करो, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक लड़का स्कूल जाता है 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो अपने को नहीं पता कि वह कितनी दूरी तय कर रहा है। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, घर से स्कूल की दूरी मान लेता हूँ d किलोमीटर। तो वह स्कूल तो जाता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ से टाइम कितना लगेगा उसको, यहाँ पर टाइम लगेगा d/12 घंटे। अब ये d/12 घंटे कहाँ से आ गया, अपने को स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस अपने को कितनी दे रखी है 12 किलोमीटर अपने को दे रखी है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और वापस किस स्पीड से आता है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। तो उसको टाइम कितना लगेगा, d/8 घंटे उसको लगेंगे। और उसको संपूर्ण यात्रा में उसको टाइम कितना लग रहा है, 50 मिनट लग रही है। तो यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर अपने पास आना चाहिए, 50 के बराबर आना चाहिए। और 50 मिनट को अपन आवर्स में चेंज करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। यानी कि d/12 है प्लस d/8। और यहाँ पर किसके बराबर है, 50/60 के बराबर है। अब ये 60 कहाँ से आ गया, मैंने 50 मिनट को आवर्स में चेंज कर लिया। अब यहाँ पर एलसीएम अपने पास कितना आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अपने पास एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। तो 24 को 12 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2, और 2 को d से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया 2d प्लस 3d। और ये किसके बराबर आ गया, 50/60 के बराबर अपने पास चल रहा है पहले से। तो ऊपर तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया, ऊपर अपने पास आ गया 5d/24। और इधर अपने पास कितना चल रहा है 50/60। अपने को यहाँ से d का मान निकालना है तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 50/60 गुणा 24 तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से अपने पास 5 कट गया और 6 से 24 कितने टाइम कट गया, 4 टाइम कट गया। तो अपने पास यहाँ से उस लड़के ने टोटल डिस्टेंस कितनी तय की, 4 किलोमीटर उसने तय की डिस्टेंस। तो अपना यहाँ से आंसर कौन सा आ जाएगा, लड़के की यात्रा कितनी थी, 4 किलोमीटर की यात्रा थी। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ से किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आराम से। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब अगले क्वेश्चन अपने पास जो एवरेज स्पीड होती है उसके क्वेश्चन आएंगे। और आज की क्लास में आपको एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा। इसके 2-3 तरीके आपको बताऊंगा, बेसिक से कैसे करते हैं और आपको एग्जाम में कैसे करना है। अगर अपने पास टोटल डिस्टेंस सेम है तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं एग्जाम में। अगर टोटल डिस्टेंस अपने पास सेम नहीं है तो फिर एक एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, सभी आपको मैं बताऊंगा तरीके। जो जो तरीके अपने पास हो सकते हैं सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति जयपुर से दिल्ली के लिए 20 किलोमीटर पर आवर की
चाल से जाता है तथा दिल्ली से जयपुर 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है, तो यहाँ से औसत चाल ज्ञात करो। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, अब यहाँ पर आप 20 और 30 को ऐड करके 2 से डिवाइड यहाँ पर नहीं कर सकते, वो तो अपने यहाँ पर क्या पूछता है, एवरेज होता है, और यहाँ पर क्या पूछा है, एवरेज स्पीड अपने को पूछे यहाँ पर। तो एक चीज़ का ध्यान रखना आप, अपने पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अपने पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस बात का विशेष कर ध्यान रखना कि अपने पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से पहले अपन बेसिक तरीके से करेंगे, फिर अपने को अगर टोटल डिस्टेंस सेम आ जाए तो एग्जाम में कैसे अप्रोच करेंगे, सारे तरीके मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। जितने अपने पास तरीके हो सकते हैं सारे मैं आपको बताऊँगा, तो इस बात का आप ध्यान रखना फॉर्मूले का। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति जयपुर से दिल्ली 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। तो कोई व्यक्ति है जयपुर से दिल्ली जा रहा है, किस स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। और मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, जयपुर से दिल्ली की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी मान रहा हूँ, d किलोमीटर यहाँ पर मान रहा हूँ। तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने में कितना टाइम लगेगा, तो अपने पास यहाँ पर टाइम लगेगा d/20 आवर्स अपने पास यहाँ पर लगेंगे। और वापस किस स्पीड से आ रहा है, दिल्ली से जयपुर वापस आ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है। तो वापस आने में कितना टाइम लगेगा उसको, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आने में उसको टाइम लगेगा d/30 आवर्स अपने पास लगेंगे। अब मैंने आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अपने पास टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितनी आ जाएगी, d किलोमीटर जा रहा है और d किलोमीटर वापस आ रहा है, तो अपने पास टोटल डिस्टेंस तो अपने पास कितने आ गई, 2d आ गई। और अपने यहाँ पर टाइम दोनों का निकाल लिया, तो यहाँ पर लगा दो फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का अपने पास फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो अपने पास कितनी थी, 2d है, d किलोमीटर जा रहा है और d किलोमीटर वापस आ रहा है, और टाइम कितना लगा, d/20 प्लस d/30 अपने पास यहाँ पर टाइम लगा। अगर इसको मैं आगे सोल्व करूँ तो ऊपर तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2d आ जाएगा, और नीचे अपने पास यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया, और यहाँ पर 3d प्लस 2d अपने पास यहाँ पर आ गया। अगर इसको थोड़ा सा अपन आगे सोल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पर तो आ गया 2d/5d, और ये अपने पास जो 60 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो अपने पास d से अपने पास d कट गया, 5 से 60 कट गया 12 टाइम, तो 12 मल्टीप्लाई 2, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अपने पास यहाँ पर आ गई। यानी कि अपने पास एवरेज स्पीड यहाँ से कितनी आ गई, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने पास यहाँ पर एवरेज स्पीड आ गई। ये अपने पास होता है पहला तरीका और बेसिक तरीका। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखना, अपने एग्जाम में टोटल डिस्टेंस अपने पास सेम आ जाए। टोटल डिस्टेंस सेम कैसे, जितने किलोमीटर जाता है उतने किलोमीटर वापस आ रहा है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, व्यक्ति जयपुर से दिल्ली जा रहा है और दिल्ली से वापस आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस तो अपने पास यहाँ पर सेम हो गई। तो अपने पास यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, अगर टोटल डिस्टेंस सेम हो तो दूसरा तरीका अपने पास यहाँ पर क्या होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, अगर टोटल डिस्टेंस सेम हो तो 2 इंटू अक्स इंटू वाई, अपॉन में कितना आएगा, अक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर अक्स की जगह कितना रखना है अपने को, 20 रखना है, और वाई की जगह कितना रखना है, 30 रखना है, और इसको यहाँ से वैल्यू रख के अपने को सोल्व करना है। तो यहाँ पर अक्स की जगह 20 रखूँगा मैं और वाई की जगह 30 रखूँगा, तो 2 इंटू 20 मल्टीप्लाई 30 अपॉन में अक्स प्लस वाई, यानी कि 20 और 30 को मेरे को यहाँ पर ऐड करना है। तो अपने पास नीचे कितना आ गया, 50, तो 1 0 से 1 0 कट गया,
5 से 30 अपने पास कट गया 6 टाइम। तो यहाँ पर अपने पास मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 6 गुणा 2 12, 12 गुणा 2 24। तो अपने पास यहाँ पर एवरेज स्पीड यहाँ पर कितनी आ गई, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अपने पास यहाँ पर एवरेज स्पीड आ गई। तो जब भी टोटल डिस्टेंस अपने पास सेम हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। अपने पास एक तरीका और होता है, ये तरीका कब लगाना है, टोटल डिस्टेंस सेम हो। और ये तरीका कब लगाना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला अपने को कब लगाना है, जब अपने पास टोटल डिस्टेंस सेम नहीं हो, यानी कि दोनों की डिस्टेंस अलग अलग हो। जब मैं आपको आगे के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अपने पास डिस्टेंस अलग अलग कैसे हो सकती है। अगर अपने पास टोटल डिस्टेंस सेम हो तो अपने पास एक तरीका और होता है, कौन सा तरीका, एलसीएम वाला तरीका। तो वो तरीका भी समझ लो। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है। तो यहाँ से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 और 30 का एलसीएम लेके टोटल डिस्टेंस मान लेंगे। तो 20 और 30 का अपने पास एलसीएम कितना आ गया, 60। तो टोटल डिस्टेंस में यहाँ से कितनी मान लूँगा, 60 किलोमीटर मान लूँगा। अब मेरे को डिस्टेंस दे रखी है और यहाँ पर स्पीड दे रखी है। तो यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर तो लगेगा 3 घंटे और यहाँ पर कितने लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। अब अपने पास डिस्टेंस तो कितनी है, 60 और टाइम कितना है, 5 घंटे। तो 60 को डिवाइड किससे करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अपन ने टोटल डिस्टेंस कितनी मान ली, 60, और यहाँ से टाइम कितना निकाल लिया, 30। 3 घंटे में जा रहा है और 2 घंटे में वापस आ रहा है। लेकिन इसको अपने को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि अपने पास 2 लोग हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर अपने पास 3 लोग होते तो किससे मल्टीप्लाई करते, 3 से मल्टीप्लाई करते। अगर अपने पास 4 लोग होते तो किससे मल्टीप्लाई करते, 4 से मल्टीप्लाई करते। तो 5 से 60 अपने पास कट गया 12 टाइम। तो 12 गुणा 2, तो अपने पास यहाँ से कितनी आ गई, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अपने पास यहाँ पर एवरेज स्पीड यहाँ पर आ गई। तो अपने पास ये 3 तरीके होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने का। ये तो अपने पास होता है पहला तरीका, बेसिक तरीका। अगर टोटल डिस्टेंस अपने पास सेम हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो एग्जाम में और इस तरीके से भी कर सकते हो एग्जाम में। दोनों में से कोई भी तरीका आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो, दोनों से सेम टाइम अपने को लगना है। यहाँ तक आ गई बात समझ में। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर अपने पास 3 लोग हो और तीनों की डिस्टेंस अपने पास सेम हो तो फिर अपने पास ये फॉर्मूला क्या लगेगा कि सर आपने 2 लोगों का तो बता दिया, अगर अपने पास 3 लोग आ जाए और हम तो फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, एलसीएम वाले तरीके से नहीं करेंगे, तो फिर कैसे अपने पास फॉर्मूला क्या होता है। अपने पास 2 लोग थे तो यहाँ पर कितना आया, 2 इंटू अक्स इंटू वाई अपॉन नीचे कितना आया, अक्स प्लस वाई। अगर अपने पास यहाँ पर 3 लोग होंगे तो यहाँ पर 3 इंटू अक्स इंटू वाई इंटू जेड, अपॉन में कितना आएगा, अक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स अपने पास यहाँ पर आएगा। अगर अपने पास 2 लोग होंगे तो नीचे अक्स प्लस वाई आएगा। अगर 3 लोग होंगे तो नीचे जोड़ा कितने का बनेगा, 2-2 का पेयर अपने पास बनेगा। अगर अपने पास 4 लोग आ जाए तो अपने पास ये फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लो, 4 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, अपॉन में नीचे कितने जगह अपने पास पेयर बनेंगे, 3-3 का पेयर बनेगा, यानी कि ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस सी डी ए प्लस डी ए बी। ये अपने पास अगर 4 लोग आ जाए तो अपने पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। अगर अपने पास 3 लोग आ जाए तो अपने पास ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। 2 लोग आ जाए तो अपने पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू अक्स इंटू वाई अपॉन में अक्स प्लस वाई अपने पास यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया, इसके साथ 2 तरीके मैंने और बता दिया आपको। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये रहा। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। यहां पर क्या बोल रहा है, एक जेट सकी 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर की ओर जाती है और 40 किलोमीटर पर आवर की गति से उसी दूरी पर वापस आती है, तो कुल यात्रा के लिए उसकी औसत गति की गणना करो। तो अपने पास यहाँ पर टोटल डिस्टेंस सेम है। तो मैंने आपको जो लास्ट वाले दो तरीके बताए थे, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका, दोनों में से आप कोई भी तरीका यहाँ पर काम ले सकते हो। करो सोल्व इसको। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, एवरेज स्पीड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2 इंटू अक्स इंटू वाई अपॉन में अक्स प्लस वाई। तो अपने को अक्स का मान तो यहाँ पर कितना दे रखा है, 48 दे रखा है, और वाई का मान कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। यहाँ पर अक्स और वाई का मान रखो और क्वेश्चन को सोल्व करो। तो यहाँ पर 2 इंटू 48 इंटू 80 अपॉन में 48 प्लस 80, तो अपने पास यहाँ से कितना आएगा, 128 अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। अब 16 से इसको काट दो। अगर 16 से इसको काटेंगे तो 16 से कट गया 80 5 टाइम, 16 पंजू 80, और यहाँ से ये कितने टाइम कट गया, 16 7 128, हमने गलत काट दिया। 16 से कटेगा ये 8 टाइम कटेगा, और 8 से कट गया अपने पास 6 टाइम। तो यहाँ पर अपने पास एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 6 गुणा 2, तो यहाँ पर 12 गुणा 5, तो अपने पास यहाँ पर एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर की अपने पास यहाँ पर एवरेज स्पीड आ गई। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आ गई बात समझ में। अगर आप एलसीएम वाले तरीके से सोल्व करना चाहो तो उस तरीके से भी आप यहाँ पर सोल्व कर सकते हो। अब बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीचा ए से बी की यात्रा 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी से सी की यात्रा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तथा सी से डी की यात्रा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, तो रीचा की औसत चाल ज्ञात करो। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ की टोटल डिस्टेंस अपने पास सेम है। तो अपने पास टोटल डिस्टेंस सेम हो तो फिर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अगर अपने पास यहाँ पर 3 लोग हो तो कैसे सोल्व करते हैं, 2 लोग होते हैं तो फिर इसको कैसे सोल्व करते हैं। सारे तरीके मैंने आपको बेसिक में बता दिए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो पहले खुद से। तो अपने पास पहला तरीका, अपने पास कौन सा तरीका था, बेसिक तरीका था, वो तो आपको खुद से सोल्व करना है। अपने पास यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, 3D आएगी, क्योंकि अपने पास पहले ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है, और उसके बाद सी से डी तक की दूरी तय कर रहा है। तो मैं यहाँ पर जो अपने पास फॉर्मूला था एवरेज स्पीड वाला, उससे बता रहा हूँ आपको। तो अपने पास फॉर्मूला क्या था, 3 इंटू अक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन में कितना आएगा, अक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो अपने को यहाँ पर अक्स का मान कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, वाई का मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, और यहाँ पर जेड का मान कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो यहाँ से सबका मान रखिए, इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 30 अपने पास तो ऊपर चलेगा, और नीचे अपने पास यहाँ पर कितना आएगा, अक्स इंटू वाई, यानी कि अक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है। तो 15 गुणा 20, तो नीचे कितना आ जाएगा, 300 प्लस
वाई इंटू जेड, तो 20 गुणा 30, तो यहाँ पर कितना आएगा 600 प्लस जेड इंटू एक्स, तो अपने पास नीचे कितना जाएगा 15 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 450। अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ पर नीचे वाले को ऐड कर दो, तो यहाँ पर आ गया 3 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 60। अगर हम इसको नीचे ऐड करेंगे तो 300 और 600 900, 900 और 450 1350 अपने पास यहाँ पर नीचे आएगा। अब एक जीरो से अपने पास एक जीरो कट गया, और 15 से कितने टाइम कट गया 15 से अपने पास कट गया ये 15 9 में 135, और 3 से कट गया अपने पास 9 3 टाइम, और 3 से कट गया 60 अपने पास 20 टाइम कट गया। तो अपने पास यहाँ से एवरेज स्पीड कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अपने पास यहाँ पर आ गई। कौन सा ऑप्शन है, कहाँ गलती कर दी हमने यहाँ पर इसको सोल्व करने में थोड़ी सी गलती कर दी। 15 से कट गया ये, 0 से 0 कट गया, एक सेकंड रुकना, एक बार कहाँ गलती किया वो देखो एक बार। हमने क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम यहाँ पर गलती कर दी हमने, देखो मैंने बताया ना गलती कर दी हमने। यहाँ पर 60 नहीं है अपने पास, यहाँ पर कितना है 30 है, तो 30 से ये कितने टाइम कट गया 10 टाइम कट गया, तो अपने पास 10 गुणा 20, तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अपने पास यहाँ पर आ जाएगी। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फिर इस क्वेश्चन का। मैंने यहाँ पर 30 के बजाय मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया था 60 लिख दिया था। अब देखो मैंने दूसरा तरीका आपको क्या बताया था, एलसीएम वाला तरीका बताया था। अब एलसीएम वाला तरीका भी आप यहाँ पर देख लो, अपने मैथ में तरीके बदलने से कभी भी अपने पास आंसर चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ से ए से बी तक जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी से सी तक जा रहा है 15, ए से बी तक जा रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी से सी तक जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सी से डी तक जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अपन पहला काम ऐसे क्या करेंगे, 15 20 और 30 का एलसीएम लेके टोटल डिस्टेंस मान लेंगे। तो 15 20 और 30 का अपने पास एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया अपने पास 60। तो यहाँ पर मैंने टोटल डिस्टेंस कितनी मान ली 60 किलोमीटर मान ली। अब 60 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो कितने घंटे लगेंगे 4 घंटे लगेंगे। 60 को डिवाइड करूँगा 20 से, तो कितने घंटे लगेंगे 3 घंटे लगेंगे। 60 को डिवाइड करूँगा 30 से, तो अपने पास यहाँ पर कितने घंटे लगेंगे 2 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस तो हमने कितनी मानी 60 किलोमीटर, तो 60 को डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे उसके टाइम से। तो अपने पास 60 को डिवाइड कर दो, टाइम कितना अपने पास 4 3 7, 7 2 9, 9 से डिवाइड कर दो। लेकिन अपने को यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 3 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि अपने पास यहाँ पर 3 लोग हैं, तो इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर 4 लोग होते तो किससे मल्टीप्लाई करते, फिर 4 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पर 3 से काटेंगे, कितने टाइम कट गया 9 3 टाइम, और 3 से कट गया अपने पास 60 20 टाइम। तो अपने पास यहाँ से आंसर कितना आ गया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अपने पास यहाँ पर आ गई। अब देखो अगर मैंने इस फॉर्मूले से किया तो भी अपने पास कितना आया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आई। मैंने इस फॉर्मूले से किया तो भी अपने पास यहाँ पर आंसर कितना आया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अपने पास यहाँ पर आई। तो कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखना, मैथ में तरीके बदलने से कभी भी आंसर नहीं बदलते। और बेसिक तरीका मैंने बता दिया था, यहाँ पर 3 लोग हैं तो टोटल डिस्टेंस कितनी मानेंगे 3D, और यहाँ से तीनों का टाइम निकाल लेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपने पास यहाँ से टाइम निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये क्वेश्चन देखो,
ये क्वेश्चन देखो, एक साइकिल चालक अपनी यात्रा का प्रथम 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा है। अगली 10 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा है तथा अंतिम 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। तो चालक की पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन खुद सोल्व करने की कोशिश करो, फिर आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो अपने पास एक साइकिल चालक है, अपनी यात्रा की प्रथम 20 किलोमीटर की दूरी यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से तय कर रहा है, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा है। अगली 10 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से तय कर रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा है। तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा है तथा अंतिम 30 किलोमीटर की दूरी यानी कि अंतिम 30 किलोमीटर की दूरी कौन सी स्पीड से तय कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा है। तो अपने पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी अपने पास टोटल डिस्टेंस अलग अलग हो। तो मुझे यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर ये बताओ कि मैंने यहाँ पर 3 लोग हैं, तो मैंने वो फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, 3 इंटू अक्स इंटू वाई अपॉन अक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वाला। तो यहाँ से आप बोलोगे कि सर अपने पास यहाँ पर टोटल डिस्टेंस सेम नहीं है। तो पहले कितने किलोमीटर चल रहा है, 20 किलोमीटर, बाद में 10 किलोमीटर चल रहा है, उसके बाद में 30 किलोमीटर की दूरी वह तय कर रहा है। तो अपने पास यहाँ पर डिस्टेंस सही सेम नहीं है। तो अपन फिर कौन सा तरीका लगाएंगे, एवरेज स्पीड का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अपने पास टोटल डिस्टेंस तो अपने पास ये रही 30 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर को ऐड कर देंगे, लेकिन अपने पास यहाँ पर टाइम नहीं है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अपने को डिस्टेंस दे रखी है और स्पीड दे रखी है। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, अपने पास यहाँ से टाइम आ गया 20 को मैं डिवाइड करूँगा 40 से, तो यहाँ पर कितना आ गया 1/2 घंटे यानी कि आधा घंटा। यहाँ पर कितना आ गया 1 घंटा और यहाँ पर कितना आ गया 3/4 घंटे अपने पास आ गए। अब अपने को टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितनी दे रखी है, टोटल डिस्टेंस अपने को यहाँ पर दे रखी है 30 और 20 50 और 10 60 दे रखी है। यानी कि अपने पास एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। तो टोटल डिस्टेंस तो अपने कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर
और टाइम कितना दे रखा है, अपने को यहाँ पर सभी को ऐड कर देंगे, यानी कि 1/2 प्लस 1 प्लस 3/4, इन सबको ऐड करेंगे तो अपने पास यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया 4, तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया 3, तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया 9/4 घंटे अपने पास आ गया। जब मैं 9/4 से डिवाइड करूँगा तो अपने पास 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर इसको आप 3 से काटे तो 3 से कट गया 3 टाइम और 3 से कट गया 2 टाइम, तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया 80/3 अपने पास आ गया। जब आप 80 को 3 से डिवाइड करोगे तो अपने पास यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 26.67 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अपने पास यहाँ पर आ गई। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि जो अपने पास वो फॉर्मूला था और जो एलसीएम वाला तरीका था वो अपने यहाँ पर क्यों नहीं लगाया, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, क्योंकि अपने पास टोटल डिस्टेंस अपने पास सेम नहीं है। अगर टोटल डिस्टेंस अपने पास सेम होती तो अपन जो अपने पास फॉर्मूले थे एलसीएम वाला तरीका और जो फॉर्मूला था वो यहाँ पर लगा देते, लेकिन अपने पास यहाँ पर टोटल डिस्टेंस सेम नहीं दे रखी, अपने को यहाँ पर टाइम पहले निकालना पड़ेगा खुद से। तो यहाँ तक आ गई बात समझ में। 20 किलोमीटर आधे घंटे तक चल रहा है, 10 किलोमीटर 1 घंटे तक चल रहा है और 30 किलोमीटर 3/4 घंटे तक चल रहा है वो अपने पास। तो अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी सोल्व किया, उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा 3 भागों में यानी कि 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर में पूरी की। उसने ये दूरियां क्रमशः 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तथा 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की चाल से तय की। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी। तो अपने पास यहाँ पर भी अब की बार टोटल डिस्टेंस अपने पास सेम नहीं है, तो फिर जो अपने पास जो फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वो तरीका लगाएंगे। तो अपने पास यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी है और स्पीड दे रखी है, तो स्पीड और डिस्टेंस से अपन यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे पहले। और यहाँ पर अपने को जो डिस्टेंस है वो तो दे रखी है, यहाँ पर क्या बोल रहा है वो कि पहले 18 किलोमीटर की दूरी, पहले 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर 27 किलोमीटर की दूरी वह तय करता है। और उसकी स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर, पहले 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, उसके बाद 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, उसके बाद 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है वो। तो अपने पास यहाँ पर तो टाइम कितना हो जाएगा, 18 को डिवाइड कर देंगे 6 से। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो डिस्टेंस तो कितनी है 18 किलोमीटर और यहाँ पर स्पीड कितनी है अपने पास 6 किलोमीटर पर आवर। तो अपने पास यहाँ से टाइम कितना आ गया 3 घंटे अपने पास टाइम यहाँ पर आ गया। और 20 को डिवाइड करेंगे 5 से तो यहाँ पर टाइम कितना आ गया 4 घंटे आ गया। और यहाँ पर 27 को डिवाइड करेंगे 9 से तो अपने पास यहाँ पर टाइम कितना आ गया 3 घंटे अपने पास यहाँ पर आ गया। अब अपने पास जब भी डिस्टेंस सेम नहीं हो तो अपने पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो अपने पास यहाँ पर कितनी है, सभी डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 20, 27, 47, 47 और 18 तो अपने पास यहाँ से कितनी आ गई 65 किलोमीटर अपने पास टोटल डिस्टेंस आ गई। और टोटल टाइम अपने पास यहाँ से हमने निकाल लिया, यानी कि 3, 4, 7, 7 और 3, 10। तो यहाँ पर अपने पास टाइम कितना आ गया 10 घंटे अपने पास आ गया। जब आप यहाँ पर 65 को 10 से डिवाइड करोगे तो अपने पास यहाँ से एवरेज स्पीड कितनी आ गई 6.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अपने पास यहाँ पर आ गई। तो अपना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जब भी अपने पास टोटल डिस्टेंस सेम नहीं हो। तो यहाँ तक आ रही है बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको जो भी मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा वो बिल्कुल आपको आसान लगेंगे एकदम। अगर मेरे से आपने सही पढ़ा है तो, और जो आप क्वेश्चन PYQ सोल्व करोगे तो वो भी आपको आसान लगेंगे यहाँ से।
अगला क्वेश्चन देखो, मैं अपने पास क्वेश्चन के जितने तरीके हो सकते हैं सभी तरीके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी ए से बी 29 किलोमीटर पर आवर की चाल से 29 मिनट में जाता है और बी से सी 39 किलोमीटर पर आवर की चाल से 29 मिनट में जाता है। तो यहाँ से औसत चाल ज्ञात करो। अब अपने को यहाँ पर स्पीड दे दी और यहाँ पर टाइम दे दिया, अपने को यहाँ से डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो निकालो इसको, कैसे सोल्व करोगे? तो देखो कैसे सोल्व करोगे, बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर ए से जा रहा है वो बी तक, किस स्पीड से जा रहा है? 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। कितने टाइम में जा रहा है? 29 मिनट में जा रहा है। तो 29 मिनट को मैं किस में चेंज कर लूँगा? आवर्स में चेंज कर लूँगा। तो यहाँ पर कितना आ गया? 29/60 मेरे पास आवर्स आ गया। और आगे की स्पीड कितनी है? आगे बी से सी तक की दूरी 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा है और उसको टाइम कितना लग रहा है? 29 मिनट लग रही है। तो 29 मिनट को मैं आवर्स में चेंज करूँगा तो 29/60 आवर्स मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब अपने को यहाँ पर स्पीड दे दी अब की बार और यहाँ पर टाइम दे दिया। अपने को यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा? दोनों की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। और डिस्टेंस का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अपने पास स्पीड तो कितनी है? 29 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है? 29/60। तो यहाँ से 29 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 29/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ए से बी तक की अपने पास यहाँ पर डिस्टेंस आ गई। अब बी से सी तक की अपने को डिस्टेंस निकालनी है। तो बी से सी तक की दूरी 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है? 29/60। तो 39 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 29/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? मैंने आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए कि अपने पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी है? 29 गुणा 29/60। इसको सॉल्व मत करना एक बार। 29/60 और यहाँ पर आगे की डिस्टेंस कितनी है? 39 गुणा 29/60 और अपने पास दोनों जगह से टाइम सेम है। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ? 29/60 और 29/60 एलसीएम लेने के बजाय 2 बार लिख दूंगा यहाँ पर, यानी कि 29/60 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्योंकि अपने पास 29/60 2 बार है। अब यहाँ पर देखो, अपने पास ऊपर से 29/60 अपने पास बाहर आ जाएगा, यानी कि कॉमन आ जाएगा। तो 29/60 बाहर कॉमन लोगे तो अंदर कितना बच गया? अंदर अपने पास बच गया 29 + 39 और अपने पास नीचे कितना है अपने पास? 29/60 गुणा 2। तो अपने पास 29/60 से 29/60 अपने पास कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर। और आप 29 + 39 दोनों को ऐड कर दो तो अपने पास यहाँ पर कितना आएगा? 68 अपने पास आएगा। तो 68 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास यहाँ पर आंसर कितना आ गया? 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अपने पास यहाँ पर आ जाएगी। तो अपने पास इस क्वेश्चन को अगर अपने पास टाइम और स्पीड दे रखी हो तो अपन पहले यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे, फिर अपन यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर अपने पास दोनों जगह टाइम सेम है, यहाँ भी कितना है? 29 मिनट में जाता है और आगे बी से सी तक भी कितने मिनट में जाता है? 29 मिनट में जा रहा है। तो जब भी अपने पास टोटल टाइम यानी कि टाइम अपने पास सेम हो तो यहाँ से स्पीड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ये मैंने पहला तरीका बताया। और दूसरा तरीका मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि अपने पास दोनों स्पीड है, उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो भी अपने पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यानी कि 39 + 29 को डिवाइड किससे कर देंगे? 2 से। तो अपने पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 68/2। तो अपने पास यहाँ से आंसर कितना आ गया?
34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अपने पास यहाँ से आ जाएगी, एवरेज स्पीड। यह तरीका आपको कब लगाना है, जब भी अपने पास दोनों जगह टाइम सेम हो, तो आपको स्पीड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। अगर अपने पास 3 लोग हो और तीनों का टाइम सेम है, तो तीनों की स्पीड को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर अपने पास 4 लोग हैं और चारों का टाइम सेम है, तो चारों की स्पीड ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे, तो अपना यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये मैंने पहला तरीका बताया, और आपको एग्जाम में इस तरह से अप्रोच करना है अगर आपको टोटल टाइम या दोनों का टाइम सेम मिले तो। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में करेक्शन अपने को करना पड़ेगा शायद तक। सॉल्व करने की कोशिश करो। अपने पास एवरेज स्पीड के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जिस जिस टाइप के, वो आपको सभी सॉल्व करवा रहा हूं मैं यहाँ पर। एक आदमी एक कार द्वारा निश्चित यात्रा को संपन्न करता है यदि वह दूरी का 20% तथा 40% क्रम से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तथा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है तथा शेष दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो कुल यात्रा को तय करने में उसकी औसत चाल ज्ञात करो। तो अपने को यहाँ पर अब की बार जो डिस्टेंस है वो किस में दे दी, परसेंटेज में दे दी। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, टोटल डिस्टेंस अपने पास यहाँ से कितनी मान लूँगा, 100 किलोमीटर मान लूँगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है 20%, तो 100 का 20% कितना होता है 20 किलोमीटर। तो पहले वो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, फिर 40%, तो 100 का 40% 40 किलोमीटर, और मैंने यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टोटल डिस्टेंस हमने कितनी मानी, 100 मानी थी, जिसमें से 60 तो वो चल चुका है, तो बची कितनी डिस्टेंस 60 किलोमीटर अपने पास बच गई। 60 नहीं 40 बच गई, 60 तो वो चल चुका है, तो ये 40 किलोमीटर कौन सी स्पीड से तय करेगा, वो दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करेगा। तो यहाँ से पहले क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। तो अपने पास यहाँ तो कितना घंटे लगेंगे, यहाँ पर अपने पास टाइम लगेगा 1 घंटा लगेगा, यहाँ पर टाइम कितना लगेगा 1 घंटा लगेगा, और यहाँ पर कितना टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि यहाँ पर लगेगा अपने पास 4 घंटे। तो अपने पास टोटल डिस्टेंस तो हमने कितनी मानी, एवरेज स्पीड अपने को यहाँ पर निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस तो हमने यहाँ पर कितनी मानी 100 मानी, और टोटल टाइम अपने पास यहाँ पर कितना आ गया 4 2 6। तो यहाँ पर अपने पास 2 से काटेंगे, 50 टाइम कट गया ऊपर वाला, और नीचे वाला 2 से कट गया 3 टाइम। तो 50/3 का मतलब कितना होता है 16 सी 2/3 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड अपने पास यहाँ पर आ गई। यहाँ पर ऑप्शन में करेक्शन कर लेना, इसमें कर लो। मैंने आपको पहले बता दिया था कि इस ऑप्शन में अपने पास गलती हो सकती है। अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पसंद है, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक जाना है आपको, तो यहाँ पर उतनी किलोमीटर दूरी मान लो। अगर आपको 1000 किलोमीटर मानना है तो यहाँ पर 1000 किलोमीटर मानोगे। तो पहली डिस्टेंस 200 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करेगा। फिर यहाँ पर 400 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करेगा। फिर यहाँ पर कितनी डिस्टेंस बच गई 400 किलोमीटर और बच गई। तो 400 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करेगा। तो यहाँ पर 1000 मान लो, 2000 मान लो, 500 मान लो, 200 मान लो, जो आपका मन करे वो यहाँ पर मान सकते हो आप यहाँ पर इस डिस्टेंस। तो जब अपने को सब कुछ मानने से अपना आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं 100 मानना थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाता है 100 मानने से क्वेश्चन। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पर ले सकता है स्क्रीनशॉट। फिर मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर ये रहा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक कार दिल्ली से आगरा जाते समय 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तथा वापस आते समय 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है। यदि कार की पूरी यात्रा के दौरान
औसत स्पीड अपने पास कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर की है। तो यहाँ से y का मान बताओ। तो मुझे यहाँ पर बताओ, कोई कार है वो दिल्ली से आगरा जा रही है और आगरा से वापस दिल्ली आ रही है। तो अपने पास यहाँ पर टोटल डिस्टेंस तो अपने पास सेम है, और टोटल डिस्टेंस का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, जब अपने पास डिस्टेंस सेम हो तो मैंने फॉर्मूला बताया था 2 इंटू अक्स इंटू वाई अपॉन अक्स प्लस वाई, मैंने आपको बताया था यहाँ पर एवरेज स्पीड का। तो यहाँ पर जाते समय स्पीड कितनी है अपने पास 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से 60 गुणा वाई अपॉन 60 प्लस वाई, और टोटल एवरेज स्पीड अपने पास यहाँ से कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर की अपने पास स्पीड है। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लो और यहाँ से y का मान निकाल लो। लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से सोल्व नहीं करना है, आपको एग्जाम में फिर कैसे सोल्व करना है, आपको यहाँ से ऑप्शन की सहायता लेनी है। अगर यहाँ पर ऑप्शन की सहायता अपने को लेनी पड़े तो यहाँ पर जो y का मान है, तो यहाँ से या तो 35 रख के देख लो, 30 रख के देख लो, 40 रख के देख लो, 45 रख के देख लो। अपने पास इसको अगर इधर वाले को सोल्व करेंगे तो अपने पास ये 48 के बराबर आना चाहिए। तो मैं यहाँ से y की जगह कितना रख रहा हूँ, पहले y की जगह रख रहा हूँ मैं 30 रख रहा हूँ। तो यहाँ पर 30 रखोगे आप तो नीचे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो अपने पास ऊपर 2 इंटू 60 इंटू 30 अपॉन में 90, और यहाँ पर किसके बराबर चल रहे हैं 48 के बराबर चल रहे हैं। तो अपने पास 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से कट गया 2 टाइम, और 2 से कट गया 60 30 टाइम। तो 30 गुणा 20 अपने पास कितना आ गया 60 आ गया, जो कि अपने पास 48 के बराबर नहीं आ रहा। तो अपने पास जो अपने पास बी ऑप्शन है ये तो अपना यहाँ पर सही नहीं हो सकता। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन अपने पास गलत कैसे होगा। तो अपने पास बी ऑप्शन तो अपने पास यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। अब ऑप्शन ले रहा हूँ मैं डी, यहाँ पर जो अपने पास y है उसकी जगह मैं यहाँ पर कितना रख रहा हूँ 40 रख रहा हूँ। तो यहाँ पर 40 रखोगे तो ऊपर तो अपने पास कितना चल रहा है 2 गुणा 60 गुणा 40, और नीचे अपने पास कितना है 60 प्लस 40, नीचे अपने पास 100 है और ये किसके बराबर है 48 के बराबर है। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गया, तो 6 गुणा 4 24, 24 गुणा 2 48। हाँ ये अपने पास ऑप्शन अपना सही है, क्योंकि अपने पास 48 के बराबर 48 आ गया। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन हो गया डी, अपने पास यहाँ से अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया कि वह वापस आगरा से दिल्ली आएगा। तो अपने पास 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आएगा। तो मैंने आपको आज क्या बताया, जो अपने पास एवरेज स्पीड के क्वेश्चन होते हैं, जिस टाइप के अपने पास क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, सारे तरीके या सारे जिस प्रकार के अपने पास क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सारे आपको बता दिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तो बाय बाय, टेक केयर आज के लिए।